हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे वो राम मंदिर का क्या योगदान है यूपी और देश की अर्थव्यवस्था में। अक्सर कुछ बुद्धिजीवी उठाते मंदिरों से होता क्या है, देखिए कैसा जवाब मिल रहा है। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि 6 लाख करोड़ रुपए का योगदान होता है मंदिरों का। और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो डेटा दिया था कि जीडीपी में भी लगभग जो है प्रयागराज के महाकुंभ से 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। और पीएम मोदी तो हमेशा कहते ही हैं कि किस तरह से उनके नेतृत्व में देश में जो आस्था को सम्मान मिला है, उससे रोजगार में कैसी वृद्धि हो रही है। ये सारे डेटा उपलब्ध हैं, आप इसे बिल्कुल देख सकते हैं। और अब बात करते हैं आज की खास चर्चा की, खास मेहमानों के साथ। और वो चर्चा है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण से किसको डर है, किसको घबराहट है। वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी अक्सर जुबानी बम का इस्तेमाल करते ही रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के प्योर इलेक्टोरल रोल से उन्हें दिक्कत क्यों है। दूसरे फेज में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर का राहुल गांधी ने विरोध किया है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश जैसे 9 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने तेज किया हुआ है। तो जाहिर है ये कई दलों ने इसमें होने वाली परेशानियों को लेकर इसे तत्काल प्रभाव से रोकने तक की मांग कर डाली है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर कोई सुधार नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग से थोपा गया जुल्म है ये। विभिन्न राज्यों में बीएलओ की मौत की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग ने देश में अफरा तफरी मचा रखी है। अब सवाल यह है कि लगभग 8 करोड़ मतदाताओं के बीच एसआईआर ने बड़ी कामयाबी के साथ प्योर इलेक्टोरल रोल को लोगों के सामने लाया था। बिहार की बात कर रहे हैं हम, वहां पर भी चुनाव आयोग ने 460 बीएलओ को शिथिलता बरतने के आरोप में सस्पेंड किया था, लेकिन वहां तो एक भी बीएलओ ने सुसाइड नहीं किया था। ये बीएलओ सिर्फ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की मौत की अधिकारियों की जांच के बाद ये सामने आया कि वो तो बीमारी की वजह से हुआ था, लेकिन परिवार के लोगों ने इसे वर्कलोड बता दिया। सवाल यह है कि टीएमसी इस सुसाइड की जांच क्यों नहीं करवाती। ये पश्चिम बंगाल के ही तो कर्मचारी हैं, सिर्फ आरोप लगाने से बात नहीं बनेगी। केरल में एक बीएलओ ने सीपीएम कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया था और उसकी वजह से आत्महत्या कर डाली, यानी जो असामाजिक तत्व हैं जिनको नाम कटने का डर है। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बांग्लादेश से आए कई लोग अपने मूल निवास में लौटने लगे हैं, बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है तो बीएलओ ने उन्हें वोटर कार्ड के एवज में कुछ कागजात भी मांगे कि भाई आप बताइए क्या है, आप कुछ तो प्रूफ दीजिए। गौरतलब है कि साल 2002 के वोटर लिस्ट में पश्चिम बंगाल में जिन परिवारों के नाम हैं उन्हें तो पेपर देने की जरूरत तक नहीं है, लेकिन बेचैनी जितनी अवैध घुसपैठियों में है उतनी ही टीएमसी सरकार में भी है। तो बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि एसआईआर के विरोध में कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी ये सब एक पेज पर आ गए हैं। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल में 22 साल के बाद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है, तो जाहिर है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस लिस्ट से अलग हो सकते हैं। तो ममता बनर्जी को यही चिंता उन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर कर रही है। बीजेपी का यह भी दावा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी खून खराबे के बावजूद बीजेपी ने 2.33 करोड़ वोट हासिल किया था पश्चिम बंगाल में, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने 2.77 करोड़ वोट हासिल किया था। तो बीजेपी का आरोप है कि मिदनापुर में ऐसे सैकड़ों वोटर्स मिल जाएंगे जो अपने ससुर को पिता बताकर वोटर लिस्ट में अपना नाम पा रहे हैं और पा चुके हैं, बल्कि पहले ही पा चुके हैं। अब तो खैर एसआईआर के जरिए बाहर किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच टीएमसी सरकार, ममता सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने कहा कि बीएलओ की मौत के पीछे की जिम्मेदारी कौन लेगा। 34 लोग यहाँ पर उनके जान गए हैं, किस लिए? आज जो नदिया में हुआ है, चापड़ा में, वो बीएलओ महिला थी और वो लिख के गई है कि उनकी मृत्यु के लिए दायी है ये निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। तो इसका ये कौन लेगा, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? तो वहीं भाजपा के जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार हैं, उन्होंने कहा कि एसआईआर से सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बीएलओ प्रेशर में है, किसी और अन्य राज्य में क्यों नहीं।
Banerjee trying her level best to stop the SIR, and any death happening, which is quite unnatural, Mamata Banerjee making it a case for SIR related death. The SIR is being implemented in 12 states now, and even one state SIR has been completed in Bihar also. So no death till now has been reported from the other state. So my question is, problem lies with the SIR or the state of West Bengal? Why BLOs are under tremendous pressure only in the state of West Bengal, not in other states? तो बीएलओ को निशाना बनाया जा रहा है कि वो क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। अब सवाल है कि बीएलओ से खुद सुनते हैं। एक बीएलओ दीपक महतो ने कहा कि उनको फॉर्म भरवाए जाने पर धमकी दिया जा रहा है। স্যার, আমি ফর্ম জমা নিতে গিয়ে দেখি এক জায়গায় একটু ভুল আছে, সেই ভুলটা সংশোধন করে আনতে বলেছিলাম, কিন্তু সেইভাবেই উনি নিয়ে এসছেন। তাতে দেখে আমার মনে হলো এটা ঠিক হয়নি, তাই আমি ওনাদেরকে এইটা বললাম। বলার পরে ফর্মটা ফিল আপ ভুল হওয়াতে আমি আবার বিডিও অফিস থেকে ফর্ম নিয়ে এসে আমি তাদেরকে দিয়ে এসেছি বাড়িতে, তাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। তারা আবার বলেছি ফিল আপ করে রাখবেন, আমি এসে নিয়ে যাব। ফোনে পার্টির কোনো ইয়ে হবে, উনি আমাকে, নামটা আমি ঠিক সঠিক জানি না, এই হিসাবে আমাকে খুব হুমকি দিয়েছে। बंगाली में बात कर रहे थे, लेकिन मैं बता देता हूं बोल क्या रहे थे। कह रहे थे कि पार्टी के लोगों ने उनको धमकी दी है। जब नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम नहीं बताया। जाहिर सी बात है, नाम बता करके और खतरा उनको मोल लेना है क्या। लेकिन ये है पीछे की कहानी, पीछे क्या खेल चल रहा है, इसे आप समझ सकते हैं। बहरहाल, जिन लोगों के नाम कटने वाले हैं और जो बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हैं, उनमें ज़बरदस्त घबराहट है। उनका क्या कुछ कहना है, उनकी बात भी देखिए। দাদা, আপনার বাবার নাম কি? নুরালি গেছি, অরিজিনাল ওই কাকাই। কাকাকে বাবা সাজিয়েছে? বাবা বলেছিলাম। আপনি বলছেন আপনি কাকাকে, তাহলে আপনি মানে কি করে করলেন বাবা? তো আমার আত্মীয় এই সাথে আমার কেউ নেই এখানে। আমার এখানে কি কি সুবিধা পান? এখানে আমি এই লক্ষ্মী ভান্ডারটা পাই আর এই রেশন কার্ড। হ্যাঁ, তৃণমূলী ভোট দিলাম। এই যে মর্জিনা বিবি, এনাকে চেনেন? হ্যাঁ চিনি, এই তো পাশে বাড়ি। এর আসল বাড়ি কোথায়? বাংলাদেশ। এখানে কিভাবে আসবে? এখানে কিভাবে এসেছে ওরাই জানে। এখানে এসে সমস্ত রকম ডকুমেন্ট তৈরি মানে করে ফেলেছে। হ্যাঁ, এখানে তৃণমূল আছে, তৃণমূলের সাইজে পার্টির হাত ধরে সবকিছু করেছে। ये वो लोग हैं जिनको डर सता रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट तो है नहीं, तो अब कैसे क्या डॉक्यूमेंट देंगे, क्योंकि बीएलओ तो कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये लोग अपनी घबराहट को बता रहे थे। तो बहरहाल इस मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है, और ख़ास तौर पर पश्चिम बंगाल में तो ज़बरदस्त उथल पुथल है, क्योंकि हर तरह के विरोध के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है एसएन सिंह जी। साथ में हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत संदीप त्रिपाठी जी। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोलकाता से सौरभ दत्ता भी जुड़ गए, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में यहाँ पर जुड़े हुए हैं ही। मैं सीधे पहले सौरभ के पास ही चलता हूँ। सौरभ, जरा बताइए, एक बीएलओ की बात हमने सुनी। सौरभ, बीएलओ तो साफ तौर पर कह रहा है कि पार्टी के आदमी का फोन आया था, पार्टी का आदमी हमको धमका रहा है, तो फिर जवाब तो मिल जाता है कि कहां से प्रेशर है और उस प्रेशर के चलते क्या क्या कुछ हो रहा है। और इस बीच में पश्चिम बंगाल में बीएलओ ने चुनाव आयोग से अपनी ये बातें लिखी भी हैं कि किस तरह से उनको धमकाया जा रहा है। लाल जी, जो जगह के बारे में आप बता रहे थे वो जगह है संदेश खाली जी। एक साल बाद भी, एक साल पीछे अगर चले जाएं तो संदेश खाली इस राज्य राजनीति में कौन सी जगह का नाम है, ये भारत के हर घर घर को पता चल गया था। शेख शाहजहां, जिन्होंने ईडी अधिकारी के ऊपर भी
उनको भी लोहू लोहान कर दिया था। ये जो जमीरुल इस्लाम मोल्ला है जिसके खिलाफ ये दीपक महतो स्टेटमेंट दे रहे थे, ये उसी शेख शाहजहां के आदमी हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति सारे बंगाल में ऐसा ही है। ऐसा दबाव के बारे में हर एक जगह से खबर आ रही है। तो इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कहा था कि बीएलओ को भी डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और बीएलओ को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि जो फॉर्म में डेटा है वो सारे उनके जानकारी में डाले गए हैं। और अगर बीएलओ 50 से ज्यादा फॉर्म कहीं से कलेक्ट करके बीएलओ को देते हैं तो उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएलओ को लेना पड़ेगा। तो जब चुनाव आयोग ने ये सारे एसआईआर के चलते ये सब कदम उठाया तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बीएलओ ये अधिकार रक्षा कमेटी है, उनके बैनर में ये लोग आ रहे हैं, ये लोग यहाँ पे विरोध दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन प्रदीप घोष जी को कहूंगा कि थोड़ा सा इधर का रुख करें, कैमरा का रुख इधर करें। आप जहाँ पे देख रहे हैं ना, ये चुनाव आयोग का ऑफिस के एकदम सामने है। चुनाव आयोग के ऑफिस के सामने है और इसके सामने ये जो लोग है यहाँ पे बैरिकेड है। अगर मैं दिखा सकता था थोड़ा सा कैमरे पे, प्रदीप जी से बोल रहा हूँ कि कैमरे को थोड़ा सा उठाइए, साथ में लेके आइए, जरा करीब लेके आइए, जरा बैरिकेड दिखाएं हम हमारे दर्शकों को कि यहाँ पे कैसे पुलिस चुनाव आयोग के बाहर देखिए पुलिस कितने तैनात में पुलिस है यहाँ पे बैरिकेड है। यहाँ पे ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं ना, ये बैरिकेड सख्त से आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके सामने एक बैरिकेड देना पड़ा है पुलिस को, ताकि ये लोग हाथ में ताला लेके, हाथ में चेन लेके आए थे, इसमें चढ़ गए थे इस बैरिकेड के ऊपर। और अभी देखिए आग जला रहा है, आग जल रहा है यहाँ पे। वो तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये तस्वीर देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो है ये पुतला चला रहे हैं इनका। इन सज्जन से थोड़ा बात करेंगे। किसका? हमारे महान ज्ञानेश कुमार जी का इसी का पुतला। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी माहौल जो है वो माहौल गर्म हो गया है। यहाँ पे पुतला जला रहा है, वो जो सीईसी का है उनका पुतला जला रहे हैं जी। हाथ में ये सज्जन को जरा एक बार बात करेंगे। दादा इधर कैमरे में दादा कैमरे। ठीक है मैं लौटता हूँ आपके पास सौरभ जी। सौरभ लौटता हूँ आपके पास। जाहिर सी बात है कि लोगों में इतनी घबराहट है कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं और उसी का नजारा आप दिखा रहे थे कि चुनाव आयोग के दफ्तर के आगे आके खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल है तो जाहिर सी बात है ममता सरकार का जो रुख है उसमें तो सपोर्टिव ही है। विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, अभी हमारे संवाददाता दिखा रहे थे वहां का दृश्य। जाहिर सी बात है कोई भी फंडा, कोई भी हथकंडा छोड़ना नहीं है एसआईआर के खिलाफ, जबकि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो तो एक बीएलओ क्या कह रहे हैं वो हमने सुनवा दिया। लाल जी, आपको पहले हमारे सौरभ दत्ता के इस काम के लिए और इस आज की रिपोर्टिंग के लिए तारीफ करनी चाहिए। जी। सिर्फ हमारा एक डीडी न्यूज का आपने माइक देखा है। बंगाल की हालत यह है कि कोई चैनल इस तरह की खबर दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले तो सौरभ दत्ता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि कम से कम लोकतंत्र में जो आवाज होती है ना, उसको सही मायने में हमने ये काम किया है। दूरदर्शन ने इस चीज को दिखाया है और बहुत शानदार आपने रिपोर्टिंग की है। ये इन लोगों को बताने की जरूरत है और ये बात समझने की जरूरत है कि आखिर ये एसआईआर के विरोध करने वाले कौन लोग हैं या एसआईआर पे जो इस तरह के भ्रम फैलाने वाले कौन लोग हैं। अगर राहुल गांधी इन सब चीजों के लेके करते हैं, बिहार ने उनको एक दिखाया है आईना। बिहार में अभी आप देखिए कि जिस बीएलओ के प्रेशर की बात ये कह रहे हैं अपने इतने लंबे चौड़े ट्वीट में, 460 बीएलओ को वहां सस्पेंड किया गया था 3 महीने के अंदर में, दोनों फेज में। और उसके बाद भी क्या बिहार में किसी बीएलओ की ऐसी मौत की खबर आपने सुनी? कोई सुसाइड की खबर आपने सुनी? और बिहार में जो एक प्योर इलेक्टोरल रोल जो था वो दुनिया के सामने में एक प्रस्तुत किया है उदाहरण रिकॉर्ड तोड़ मतदान का। और इसके बाद अगर आप उस समय का याद कीजिए कि एसआईआर बिहार में पहली शुरुआत होते ही किस तरह से संसद से सड़क तक एसआईआर को लेकर हंगामा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ये बात तक कई महीनों तक चलता रहा।
इतने सब होने के बाद अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से भी ये बात आई कि भाई ये सुप्रीम एक तरह से ये पहला एसआईआर नहीं है, बंगाल के लोगों को समझना चाहिए कि ये 9वीं बार का एसआईआर है, ये पहली बार ये ज्ञानेश कुमार एसआईआर नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल। और इस एसआईआर को लेके इतना भ्रम, इतनी झूठ, इतने अफवाह, तो इसका मकसद क्या है? बिल्कुल। ये मकसद को जानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी के इस जीत का पूरा का पूरा श्रेय ये फेक वोट ही है? ये बात जो शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 2024 में 2 करोड़ 33 लाख अगर बीजेपी को मिली थी तो 2 करोड़ 77 लाख सिर्फ टीएमसी को मिली, सिर्फ 44 लाख का गैप है। आप अगर इन सब चीजों से घबरा क्यों रहे हैं? राहुल गांधी प्योर इलेक्टोरल रोल से घबरा क्यों रहे हैं? सबसे ज्यादा वोट चोरी का आरोप और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल रोल पे सवाल तो उन्हीं का है, और उनके सामने में प्योर इलेक्टोरल रोल है, आ रहा है अगर पूरे देश से, इसमें दिक्कत किसे है? किसे है दिक्कत? किसे है दिक्कत? संदीप त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। संदीप जी से पहले एक मीठी सी और प्यारी सी शिकायत कर देता हूं। संदीप जी ने वादा किया था कि 14 तारीख को जुड़ूंगा, लेकिन 10 दिन बाद जुड़ रहे हैं। संदीप जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। संदीप जी सबसे पहले तो आपसे ये बताइए जरा, आज जो मुद्दा है हमारा कि जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बहुत अफरा तफरी हो रहा है, अरे भाई ये 9वीं बार देश में हो रहा है एसआईआर, ये कब कब अफरा तफरी हुई? ये अफरा तफरी बिहार में तो नहीं दिखाई पड़ी, वहां तो 0 क्लेम रहा। तो ये अलग अलग तरह के फंडे और हथकंडे किस लिए संदीप जी? क्या शुद्धता से भी शिकायत है? क्या शुद्धता से भी परहेज है? क्या अशुद्ध ही रहने देना चाहते हैं? क्या दिक्कत क्या है संदीप जी, बताइए। पहली चीज तो सर मैं क्लियर कर दूं कि 14 तारीख को आपके यहाँ से इनविटेशन नहीं आया था। अब जबरदस्ती निमंत्रण उत्तर प्रदेश के लोग तो नहीं जाते, चाहे परिवार में ही हो। जी ठीक पहली है, चीज। चलिए ठीक है। अब ये आपके चैनल को लगा होगा कि ये चोरी की जीत का आप खुलासा कर देंगे संदीप त्रिपाठी, इसलिए नहीं बुलाया होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी हाँ, बात तो नहीं कुछ है। होगी आपके यहाँ से बड़े बड़े प्रवक्ता बुलाए गए थे जिनको कि आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इनको बुलाया जाए, तो उनको बुलाया गया था। और जाहिर सी बात है कि उस दिन हमने अपना ये वाला शो तो किया नहीं था, लेकिन इलेक्शन पर शो किया था जनादेश पर, तो जनादेश में जिनको उन्होंने नाम दिया था उनको बुलाया गया था। बहरहाल रखिए अपनी बात। धन्यवाद सर, मैं आपकी शिकायत दूर करने का प्रयास कर रहा था। जी। अब दूसरी बात सर, अभी आपने इंट्रो में कहा 2 चीजें मेरी आपत्ति है। पहली बात तो ये घोर आपत्ति है कि यहाँ पर 2 विद्वान व्यक्ति ये कह रहे हैं कि एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है। सर ये पहली बार हो रहा है। एसआर होता था, एसएआर होता था, इसके पहले कभी एसआईआर नहीं हुआ है। ये डंके की चोट पे मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि एसआईआर इसके पहले कभी नहीं हुआ है। पूरी अब दूसरी आपत्ति बात, सर पूरी आपत्ति जो है, पूरी आपत्ति इंटेंसिव आई से, आई यानी इंटेंसिव यानी गहन है, इसी से पूरी आपत्ति है। क्या एसआर तो आप कह ही रहे हैं? उसमें सर उसमें नियम कानून बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो नई हैं, जिस पर आपत्ति भी हुई है, कोर्ट का जो है डिसीजन भी आया है, वो सारी बातें अलग है। अब दूसरी बात सर इस पर आपत्ति है कि अभी आपने कहा कि क्या बीएलओ सिर्फ जो है बंगाल में ही मर रहे हैं क्या? सर नहीं, मोदी जी के प्यारे राज्य गुजरात में 4 बीएलओ की डेथ हुई है, दमन में 4 की डेथ हुई है, मध्य प्रदेश में 3 की डेथ हुई है, राजस्थान में 2 की डेथ हुई है, तमिलनाडु में 1 की हुई है, केरला में 1 की हुई है। ये डेथ क्यों हो रही है? ठीक है, डेटा आ गया आपका, डेटा आ गया, डेटा आ गया, बताइए डेथ हो क्यों रही है? हाँ सर बता रहे सर, नोएडा में अभी कल ही एक महिला बीएलओ ने बाकायदे रिजाइन कर दिया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, उसमें स्पष्ट कारण दिया। अब आते हैं सर मोदी जी की प्यारे राज की बात कर रहे हैं, तो वहां क्या सर एक सुसाइड नोट पढ़ देता हूं अगर अनुमति हो तो। सुसाइड नोट में वो कहता है अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए, और सर एक बात आप समझिए कि हम एक बात और कहेंगे कि किस तरीके से जो मीडिया है वो समस्या को नहीं दिखा रहा है, या दिखाने की चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, और जो नहीं दिखा रहा है। जो बहरहाल मैं जो जिसकी बात कर रहा था वो पढ़ देता हूँ, जो उसने जो है आत्महत्या किया है, उसने सुसाइड नोट। अरे आगे बढ़िए त्रिपाठी जी, कभी कभार तारीफ भी कर लीजिए उस इलेक्शन कमीशन को
कभी कभार तारीफ भी कर लीजिए। सुनिए, हम आपका ये पोस्टमार्टम सुनिए, ये सारी जल्दी से क्योंकि फिर एसएन सिंह जी के पास जब भी जाना विषय होता है। सुनिए संदीप जी, अरे सुनिए सर, आप नहीं, आप देखिए अभी इतना फुटेज खा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जांच का ये जो विषय होता है, वो जांच का विषय हम टेलीविजन पे डिस्कस करने नहीं बैठते हैं। मध्य प्रदेश के 2 बीएलओ ने सुसाइड का नोट लिख के परिवार का दावा था। मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने जांच की और दोनों बीएलओ की मौत जो वहां पे स्वाभाविक रूप से जो नेचुरल जाहिर सी बात है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान इस कार्य में लगे लोग परिवार ने कहा कि ये करके तो आए नहीं। आप आगे आइए, आपको बीएलओ से सुनिए, सीधे सवाल पाइए, बीएलओ से दिक्कत, आपको एसआईआर से दिक्कत क्या है? आपके पास अगर जवाब है एसआईआर, ठीक है, 10 सेकंड में पूरी कीजिए, 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर एसएन सिंह जी के पास करने बैठ जाएंगे। 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर एसएन सिंह जी। अरे जांच के लिए एजेंसी है। ठीक है, उनको 10 सेकंड में। हाँ ठीक है। 40 वर्षीय अरविंद वाडेर ने आत्महत्या के पहले अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए लिखा कि मेरे पास अब एसआईआर का काम नहीं हो सकेगा मेरे से, मैं लगातार कुछ दिनों से थकान और परेशानी महसूस करता हूं, तुम और अपना बेटे का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों को बहुत ये परेशानी किसकी वजह से हो रही है ये तो नहीं लिखा सर। अब आते हैं, बताते हैं सर। क्योंकि परेशानी तो असामाजिक तत्वों की वजह से भी हो रही है, जो धमका रहे हैं कि मेरा नाम कैसे काट दोगे। गुजरात की बात कर रहा हूँ सर, गुजरात के जी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, गुजरात के तो अवैध घुसपैठिए तो हर जगह घुसे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं सर, अब 10 सेकंड, अब काम की बात जो 10 सेकंड दे तो दिया, अब एसएन सिंह जी के पास भी जाना है जल्दी से सर। 10 सेकंड मात्र सर। घुसपैठ की बात होती है, अगर घुसपैठ से हम चुनाव जीत रहे होते तो ये तो सत्ता में ही नहीं आते। इसलिए कि आप तो कहते हैं कि 14 के पहले घुसपैठ हुई, आपके समय तो हुई नहीं, तो हम चुनाव कैसे हार गए? और अगर हम हार रहे हैं तो घुसपैठ के दम पर अगर हमको चुनाव जीतना होता तो हम जीत जाते ना, आप आते ही ना भाई। अब आप बिहार देखिए, चुनावी हार जीत को छोड़ दीजिए ना, अगर शुद्धिकरण, मैंने मेरा सवाल था कि शुद्धिकरण से क्यों आपत्ति है? शुद्ध चीज से भी आपत्ति होती है, अशुद्ध चीजें पसंद है क्या? एसएन सिंह जी के पास, अब एसएन सिंह जी के संदीप जी, अब एसएन सिंह जी के पास, एसएन सिंह जी से जवाब दीजिए ना। एसएन सिंह जी वो कह रहे हैं, एसएन सिंह जी, संदीप जी का तर्क है, संदीप जी का तर्क है एसएन सिंह जी की, और राज्यों में भी तो बीएलओ की मौत हो रही है, बताइए। अच्छी बात कर रहे हैं, संदीप जी को ऐसी बातें करनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के भारी डिमांड पर जो है ऐसा एसआईआर हो रहा है। एसआईआर इस समय मल्टीविटामिन का कार्य कर रहा है, मल्टीविटामिन जैसे नहीं कार्य करता है, वोटों का शुद्धिकरण कर दे रहा है। वो दीदी जो कहती थी कि हम एसआईआर होने नहीं देंगे, तो हम दादागिरी करेंगे, तो दादा लोग भी हमको लग रहा है कि बोरा झोरा लेकर, कल वो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया था, वो ड्रम और बाल्टी भी दिखा था, पेंट वाली बाल्टी, पंचर लगाने वाला सामान, वो सब बॉर्डर पे दिख रहा है। बांग्लादेश को भी तनाव बढ़ गया कि 1 करोड़ 2 करोड़ आएंगे तो कहां जाएंगे। वास्तविक वोटरों की मदद हो रही है, लोकतंत्र की हिफाजत हो रही है। अब इन्होंने कहा मोदी जी का, बात सुन लीजिए उनकी, एसएन सिंह जी की बात तो सुन लीजिए, उन्होंने आपकी बात सुनी थी। संदीप जी, उन्होंने आपकी बात एकदम शांति से सुनी थी। संपूर्ण भारत का एक बात मैं कहूंगा, बिजली से अगर किसी बात हो जाती है तो कांग्रेस कहेगी कि आप बिजली कटवा। संदीप जी, ऐसे बोलते रहेंगे तो आवाज कैसे आएगी? बंद करा दीजिए संदीप जी, अगर कार से एक्सीडेंट हो जाए तो कहिए कार तो निकलेगी नहीं। ठीक है, में जो एक्सीडेंट हो जाती कह दीजिए आप रैली नहीं होगी। ठीक है, लास्ट बात मैं कहूंगा, 350 लोग तो चुनाव में मारे गए, ममता जी के चुनाव में। दूरदर्शन तो जिम्मेदार चैनल है, तो कह दीजिए चुनाव में मत कराइए, चुनाव तो 350 लोग मर गए। निश्चित तौर पे अगर कुछ बाधा है तो उसको बताइए, और एक सीक्वेंस में आप लीजिए। एसआईआर बिहार से शुरू होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, बिहार, ठीक है, एसआईआर हुआ तो इन लोगों ने कहा कि एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने कहा एसआईआर का विरोध नहीं कर रहा है, विरोध टाइमिंग का है। आज तो टाइमिंग का एक बार फिर से सौरभ दत्ता के पास चलते हैं। सौरभ दत्ता बताइए, बीएलओ जो अपनी बात चुनाव आयोग को लिखी है, क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है कोलकाता में? लालचंद जी, हमको तो जी, चुनाव आयोग शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आ रहा हूं एसएन सिंह सर, आ रहा हूं। उनका जो वक्तव्य है वो सामने लाएंगे। आ रहा हूं एसएन सिंह सर, 6:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है। और इस चलते लालजी मैं बता दूं कि एक जगह पे
जो तृणमूल है, तृणमूल जो एक केस सामने लाई है, चंद्रिमा भट्टाचार्य का आप जो बयान था वो आप बोल रही थे, सुना रहे थे हमारे दर्शकों को, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं दर्ज होना चाहिए कि वो जो रिंकू तरफदार जिसकी बात चंद्रिमा भट्टाचार्य कह रही है, उनके फैमिली ने निर्वाचन चुनाव आयोग के खिलाफ लिखित अभियोग, जो लिखित कंप्लेन है वो दायर करने से मना कर दिया है। ये अपडेट है, उन्होंने कहा है कि उनको कोई लिखित कंप्लेन नहीं करना है। लौटता हूं आपके पास विनोद जी, लौटता हूं सौरभ, ये सब बातें हैं। ठीक सौरभ, विनोद जी जो बातें हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर, आ रहा हूं एसएन सिंह जी, थोड़े से इस वक्त सब छोटी छोटी प्रतिक्रिया दीजिएगा क्योंकि समय अब बिल्कुल कम है। विनोद जी, जो तर्क संदीप जी का है, जो तर्क नहीं, आ रहा हूं, जो तर्क संदीप जी का है उसमें आप बताइए कि वो कह रहे हैं दूसरी जगह भी बीएलओ की मौत हो रही है, तो जाहिर सी बात है जिस समय एसआईआर की प्रक्रिया चलती है उस समय कुछ स्वाभाविक मौतें भी तो हो सकती है ना विनोद जी। मैं संदीप जी का सुन रहा था, संदीप जी जो है फजूल के तर्क रख रहे हैं। सवाल ये है कि जब ममता बनर्जी लोगों से कह रही थी जिस समय में कि एसआईआर का कोई भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो ममता बनर्जी ने क्यों सबसे पहले फॉर्म ले ली भाई? अब वो खुद फॉर्म लेके और दूसरों को कह रही थी कि हम एसआईआर होवे ना, और अपने खुद एसआईआर ले रही है। डुप्लीकेसी जो है, आप ये देखिए इन चीजों को कि आप एक तरह से लोगों में भ्रम फैला रहे हैं जी, और दूसरी तरह अपने खुद एसआईआर लेके बैठ जाते हैं, फॉर्म लेके बैठ जा रहे हैं। संदीप जी, सिंपल सी ये है कि आप जब वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, आप जब वोटर लिस्ट के गड़बड़ी की बात करते हैं, और चुनाव आयोग का जो एक अधिकार है, संवैधानिक दायित्व है कि वो एसआईआर करने के लिए जब आगे बढ़ता है, उस प्रोसेस में आता है, तब आप उसको जुल्म बताते हैं, तब आप कहते हैं कि ये अत्याचार हो रहा है। तो भाई करे क्या? आपके किस चीज से खुश रहना, कैसे खुश रहेंगे? एसएन सिंह जी, आप अपनी बात पूरी करना चाहते थे, कीजिए जल्दी से। संदीप जी से दो सवाल मेरा है। संदीप जी से ये पूछिए कि एसआईआर पे कांग्रेस का स्टैंड क्या है, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग कहते थे कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम टाइमिंग का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के सभी बड़े लोगों ने बिहार में कहा। दूसरी बात मैं कहूंगा, एक जगह है जहां पे 1.5 लाख लोग हैं और 5,000 वोटर हैं, बाकी क्या है भाई? तीसरी बात, वो जो लोग भाग के जा रहे हैं बॉर्डर पे, वो क्यों भाग के जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? और चौथी बात, एसआईआर नाम बदल के उसका कोई भी नाम रख लीजिए, आप बताइए वोटों का शुद्धिकरण कैसे होगा? जिनकी मृत्यु हो गई है। संदीप जी जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया, संदीप जी जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया, संदीप जी छोटी सी प्रतिक्रिया जल्दी से। देखिए सर, वोटों की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हर वर्ष भाई साहब जान लीजिए कि साल में 3 बार होती है। तो आप साल में 3 बार होती है, तो आपने क्यों नहीं शुद्ध किया? पहली चीज। तो जो आपका 8 बार जो आपने कहा एसआर वाला ठीक है, वो क्या था? ठीक है, शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल, समय की कमी है फिलहाल समय की कमी है। आप लोगों का शुक्रिया, संदीप जी, एसएन सिंह जी, साथ में हमारे साथ सौरभ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका भी शुक्रिया।